जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसे सबसे पहले देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है, तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा पिछले साल आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। प्यारे साथियों, उन सभी तरह सेटों को आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो आज हम इस वीडियो के लाइक की अगर बात करें तो हम इस वीडियो के 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि मेरे भाई आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। इस लाइक को 200 का जो आंकड़ा है इसको पूरा करने में आप लोग हमारा पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। दोस्तों, तो एक बार सभी प्यारे साथी बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों, आप लोगों को अभी तक किस चीज़ में दिक्कत है, किस चीज़ में परेशानी है, आप लोग हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसमें टोटल आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। इस 20 प्रश्नों में से आप लोग अपने आप को जांचिए, परखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, आपका स्कोर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक स्टोर में 28,500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 27,645 रुपये में रियायत मूल्य पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। देखिए दोस्त, इसका आप रेशियो निकाल लीजिए ना। 28,000 यहाँ पर है, 28,500 है, 28,500 है। ठीक, ये क्या है, इसका अंकित मूल्य है, यानी हम कह सकते हैं यह एमपी है, मार्क प्राइस यहाँ पर दिया गया है। कितने में बिक रहा है, यानी एसपी, इसका विक्रय मूल्य दिया गया है। कितना है इसका विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य 27,665 रुपये है, सॉरी 45 रुपये, 645 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। अब इसको आप काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए दोस्त। आप इसको 5 से काट दीजिए। 5 से काटिएगा अगर तो 5 पच्चे 25, 3 5 7 35, 5700 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 2 5 पच्चे 25, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 5 9 45, इतना हो जाएगा। 5700 का सामान था, 5529 रुपये में बिक गया, तो कितने का फायदा हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितने का उसने छूट दिया है, कितने का छूट दिया, तो 10 में से 1 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। 171 रुपये का छूट मिला है इस पर 5700 रुपये पर। दोस्तों, गुणे 100, बस इसी को हल करना है। देखिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 57 से भाग देना है 171 में, तो देखिए एक यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 7 के पहाड़े में 1 कितनी बार में आएगा दोस्तों, 3 बार में आएगा, तो 3 बार में यहाँ पर चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 बार में चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3%। भाई 57 से आप भाग देंगे तो 57 तिया 171 होगा, 3 बार में चला जाएगा, 3% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, आपको हर एक मेथड आने चाहिए सवाल में। जरूरी नहीं कि आप सवाल का भरपूर आंसर बताएं, मतलब सवाल को पूरा साल होकर के आंसर बताएं, जरूरी नहीं है दोस्तों। आपको टाइम कैसे बचाना है, बात आपको इस पे करना है, इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने यहाँ पर। दोस्तों, पढ़िए सवाल को एक बार, सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे आराम से, ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपये हैं, तो निवेश की गई धनराशि बताइए, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, देखिए, जब 2 साल की अगर बात आती है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का, तो इसका एक फार्मूला होता है। दोस्तों, फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग आप फार्मूला नोट करिए। 2 साल के लिए यहाँ पर दिया गया है, डी बराबर होता है पी आर बटे 100 पर पावर 2, ये इसका फार्मूला होता है। एक बार सभी लोग इस फार्मूला को नोट करिए। दोस्तों, आप सभी लोग पहले फार्मूला को नोट कर लीजिए। ये 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला होता है। अब आप कहेंगे डी क्या है, तो डी है डिफरेंट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, पी है मूलधन, आर है दर। अब यहीं पर रखिए, यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है, 464 रुपये दिए गए हैं, यानी डी का मान आप क्या रखेंगे, 464 रुपये, 464 रुपये यहाँ पर रखेंगे, बराबर पी मूलधन है इंटू आर क्या है दोस्तों, आर क्या है यहाँ पर 10% है, तो आर का मान 10 रखिए यहाँ पर, 10/100, 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाइन में क्या कर सकते हैं आप, 464 इंटू बराबर पी, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा,
और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्त, इसको आप काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया 100, ये 100 हो गया, 100 का गुना कहाँ हो जाएगा, तो 100 का गुना चल जाएगा यहाँ पर 464 में। तो 464 में जब गुणा करेंगे 100 का, तो पी का मान होगा 464 के बाद 2 जीरो, तो किस में है प्यारे साथियों, 464 के बाद 2 जीरो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है दोस्तों, बताइए, क्या इस लाइन में इस बात में कोई दिक्कत परेशानी आप सभी को है। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्यारे साथी एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से आराम से पढ़िए, सभी लोग एक बार पढ़िए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करते चलिए और दोस्तों के साथ शेयर वेयर भी कर दीजिए दोस्तों। जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हमारे भाई हैं सभी लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितनी छूट होनी चाहिए दोस्तों। आइए यहाँ पर दिया गया है, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर सीपी इसका सीपी 100 है, सीपी 100 मान लेते हैं 100%, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य दोस्तों हो जाएगा इसका 25% अधिक यानी 125। 100 का 125 निकालेंगे 25 यानी 125 हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। इसके बावजूद भी यह 10% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ अर्जित करने का मतलब इसको बेचता कितने में, 10% के लाभ पर 100 का सामान। देखिए लाभ दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर सीपी पर होता है, हानि भी हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर होता है, लेकिन दोस्त छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 10% का। 100 का 10% लाभ यानी कितना में बिकेगा, तो 110 में बिकेगा दोस्तों, 110 में सामान बिक जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको मेरे दोस्त बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब एक बात बताइए दोस्तों, बिका है 110 में, सामान बिका कितने में, 110 में, लेकिन सामान का अंकित मूल्य क्या है 125। छूट किस पे मिलता है, छूट दोस्तों किस पे मिलता है, कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, कमेंट करके सभी लोग छूट बताइए किस पे मिलता है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि छूट किस पे मिलता है। तो आप सभी प्यारे साथियों के दिल से आवाज आई होगी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य क्या है यहाँ पर, अंकित मूल्य 125, बिका कितने में दोस्तों 110, तो कितने का छूट मिल गया यहाँ पर 15 का छूट मिल गया किस पर, अंकित मूल्य पर 125 गुना 100 गुना 100, 25 से काटिए, 25 5 125, 25 से काटिए 25 चौका 100, 5 से काटिए 5 3 15, तो 3 का गुना कर दीजिए आप 4 में, 3 चौको 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12%। 12% ऑप्शन नंबर 1, 12% छूट दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है भैया, बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको एक बार पढ़कर समझने का प्रयास करिए। बहुत ही लाजवाब है क्वेश्चन दोस्तों। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है दोस्तों। आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की क्या है 3 गुनी दिया गया है। लंबाई को यल मान लेते हैं, चौड़ाई को बी मान लेते हैं दोस्तों। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, अगर उसकी चौड़ाई यक्स है तो इसको मान लेते हैं 3 यक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आप एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 यक्स गुना यक्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं आप लोग 3 यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, इसका यह क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे लाइन में आपसे कहा जा रहा है यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर घटा दी जाए। अगर लंबाई दोस्त लंबाई 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो यह 3 यक्स माइनस का 7 हो जाएगा, 3 यक्स माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर जब घटाएंगे तो 3 यक्स माइनस का दोस्तों 7 हो जाएगा। इस बात में दिक्कत परेशानी है आप सभी को, बताइए।
3x माइनस का 7 होगा। और आगे कहा जा रहा है इसमें, और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई में जब 7 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चौड़ाई जब x है 7 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो x प्लस का 7 हो जाएगा, x प्लस का 7 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल इसका अब क्या होगा ये बताइए। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पहले अब कितना हो गया, यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई अब 3x माइनस का 7, चौड़ाई x प्लस का 7। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी देखिए 3x माइनस का 7, उसके बाद एक कोष्ठक में x प्लस का 7, बस इस 3x का गुना करेंगे पहले x में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x का गुना 7 में तो प्लस का 7 यहाँ 21x, 21x माइनस 7 का गुना x में तो माइनस का 7x, माइनस का गुना माइनस 7 का गुना माइनस 7 में प्लस 7 में करेंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 49 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग आगे जब इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x का स्क्वायर और माइनस प्लस का यहाँ पर 21 में से 7 घटाइए तो 14x हो जाएगा, 14x और माइनस का 49 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्षेत्रफल क्या था दोस्तों, पहले क्षेत्रफल था दोस्तों, पहले क्षेत्रफल 3x स्क्वायर था। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 49। क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, तो इसके क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि जाती है। यहाँ से कितना बढ़ गया है, यानी इसमें से आप क्या करिए ना, इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, इस वाले में से इसको आप घटाइए, तो घटाएंगे जब तो क्या होगा, जब घटाएंगे दोस्तों तो ये जो 3x है ना ये माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर 3x का स्क्वायर और प्लस का 14x, प्लस का 14x और माइनस का 49, माइनस का ये घटाना है, इसको 3x स्क्वायर घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना हो रहा है, कितना कम है 21, 21 के यह बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह 21 के हो जाएगा बराबर। ठीक है भाई, 21 के हो जाएगा यह बराबर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है कि नहीं, यह 21 के हो जाएगा दोस्तों बराबर। ठीक, 21 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर 14x बराबर, ये माइनस का 49 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 21 प्लस 49 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 70। तो अगर आप x का मान निकालेंगे तो 14 से भाग देंगे, 14 5 70, x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5, x का मान 5 हो गया। आपसे पूछा है पूर्व आयत की लंबाई कितनी थी, तो पहले आयत की लंबाई क्या थी 3x, x का मान 5 है दोस्तों, तो x का मान 5 है, 3x का मान क्या हो जाएगा, 3x का मान निकालिए, 3x का मान निकालेंगे तो 3 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। पहले लंबाई क्या थी आयत की 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन है भैया, 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा समय लगा है लेकिन विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको दोबारा जब आप लगाएंगे इतना समय नहीं लगेगा। चलिए दोस्त, समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर देखिए दोस्त, सभी लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहा जा रहा है इसमें कि P रुपए की धनराशि उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में उसका वापस भुगतान किया गया था, जिसमें प्रत्येक किस्त 35,280 रुपये की है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष थी और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो P का मान बताइए। P क्या है दोस्तों, मूलधन है। P क्या है, मूलधन। तो मूलधन आपको बताने हैं। आइए यहाँ पर किस्त लग रहा है कितना, हर एक किस्त का दाम कितना है 35,280 रुपये है दोस्तों। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है दोस्तों। 5% का मतलब 1/20 आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर है दोस्तों इसका
मूलधन है, ठीक, और ये क्या है, किस्त है, किस्त है, ठीक। अब देखिए 5% का मतलब 1/20 होता है, 1/20, यानी मूलधन की अगर अनुपात की बात करते हैं 20 था, ठीक, 20 था, एक बढ़ा के कितना हो गया, किस्त 21 देना है। क्लियर है दोस्त। 21 साल की बात है दोस्तों, 2 किस्त की बात कर रहा है, तो फिर 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल का है तो 20 का आपके स्क्वायर करिए, मूलधन में 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा यहाँ पर, 400, 21 का स्क्वायर 441 होगा, 400 दोस्तों 41 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए किस्त बोला गया है कि समान है, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, 2 समान किस्त, किस्त समान है, लेकिन यहाँ पर समान है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर क्या है 21 है, और यहाँ पर क्या है 441 है, तो किस्त समान नहीं, आप इसको समान बनाएंगे कैसे, 21 को आप 441 बनाएंगे कैसे, 21 से गुना करके, 21 से गुना यहाँ करेंगे तो 21 से गुना इधर भी करना पड़ेगा, ठीक, 21 से गुना यहाँ करेंगे तो 21 दूना 42, यहाँ पर हो जाएगा 420 दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल जो मूलधन है कितना हो गया, 420 प्लस 40, 400, 420 प्लस 400 तो हो जाएगा 820, 820, 820, और हर एक किस्त कितने कितने हैं, एक 441, भाई अगर आप गुना करेंगे 21 का गुना 21 में तो 441 होगा, 441 किस्त हमेशा लग रहा है, हर किस्त का दाम, किस्त कितना है 441 रुपये हैं, तो 441 का मान कितना दिया जा रहा है आपको, 441 का मान दिया जा रहा है आपको, 441 का मान दिया जा रहा है कितना भैया, 35,280 रुपये, 35,280 रुपये। तो आप क्या करिए, 820 का मान निकालना है आपको, आपको क्या करना है, 820 का मान निकालना है, 820 का मान आपको निकालना है दोस्तों, निकालिए, 820 का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, 820 का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 35,280 बटे में 441 गुना कितना 820, 820, ठीक। अब इसको हल करना है आपको, इसको काटिए आप, कितना से कटेगा भैया, 441 से दोस्तों काटेंगे जब इसको तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, यहाँ पर 8 बार में कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब 80 का गुना 82 में करना, 82 820 में करना है, तो या 2 जीरो तो हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो तो आ जाएगा, 8 का गुना 2 में 8 दूना 16 के 6 हासिल का 1, 8 9 64 1 65, यानी 65,600, 65,600 इसका क्या है, इसका पी का मान है, मूल धन राशि है दोस्तों 65,600 रुपये। तो किस में है भैया 65,600, ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आप सभी लोग एक बार बताइए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है, किस्त वाले सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 अंकों की एक संख्या जो 32,055 11 से विभाज्य है, यदि इसके अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली इस नई संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। अगर आप इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं अगर, तो किससे विभाज्य होगी। तो सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, इसको आप बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों, अगर इकाई का अंक 5 है तो अब 5 से कटेगी, तो 5 से कटेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5, ठीक। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है भैया, अगले क्वेश्चन पर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है और आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्त, 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, यदि 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे दोस्तों। M1 D1 H1 बटे W1 पर यह है सवाल, किस पर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 इंटू H2 बटे W2। इसी पे यह सवाल है। ये W क्या है दोस्तों, वर्क, यानी जो कार्य है उसको आपको नीचे रखने हैं। अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन में, व्यक्ति कितने हैं, मैन, M का मतलब मैन, व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 30 व्यक्ति हैं, कितना
दिन नहीं दिया दिन नहीं लिखेंगे, घंटा दिया घंटा लिखेंगे। जो दिया रहेगा, जिस डाटा के बारे में आपको पता है बस उसी को लिखना है। तो कितना घंटा यहाँ पर 10 घंटे हैं। कितना पेड़ काटा जा रहा है 50, तो टोटल काम कितने हैं 50 काम नीचे हो जाएगा बराबर। आगे कहा है 10 व्यक्ति काम करना छोड़ देते हैं, तो 30 में से 10 निकल गए, कितने बचे 20 व्यक्ति बचे हैं। अब 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 15 घंटा में कितना पेड़ काटेंगे, 15 घंटे में दोस्तों कितना पेड़ काटेंगे, x पेड़ काटेंगे। काटिए इसको, 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 10 दूना 20 से 20 कैंसिल, तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 50, x का मान क्या हो जाएगा 50 पेड़ काटेंगे। तो 50 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 50 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा अगले क्वेश्चन में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया जा रहा है। चलिए दोस्त, चतुर्थानुपाती क्वेश्चन बताना, चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चतुर्थानुपाती आपको मैं बहुत हर एक वीडियो में, लगभग हर एक वीडियो में यह क्वेश्चन घूम घूम के आता है। तो इससे अंदाजा आपको लग गया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हैं, पिछले साल पूछा गया तो इस बार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चतुर्थानुपाती का सवाल लगाना है तो कैसे लगाते हैं, अंतिम के दोनों का गुणा करिए, पहले से भाग दीजिए दोस्तों। क्या करना है, चतुर्थानुपाती का सवाल अगर आपको पूछा गया है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर चतुर्थानुपाती के सवाल कैसे लगाना है देखिएगा। अंतिम के दोनों का गुणा करिए, अंतिम के दोनों का गुणा करके पहले से भाग दीजिए। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए भैया, आप सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका भी मैं साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका सिलेक्शन पक्का ना हो जाए दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपके कदम आपके साथ हमेशा कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 संबंधित 3 है। ठीक है, कितना है ये गलत यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, क्या है 2 संबंधित 3 है। दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधित 2 बनाने के लिए पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। प्यारे साथियों पहले आप लिखिए यहाँ पर कि इसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का अनुपात आपके पास दिया गया है। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया गया है 2 संबंधित 3 दिया गया है। टोटल कितने लीटर हैं, टोटल तो 60 लीटर यहाँ पर दिया गया है, 60 लीटर है टोटल। ठीक भाई, 60 लीटर टोटल है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि इसका अनुपात कितना बनाना है, 1 संबंधित 2 बनाना है। यानी दूध कितना हो 1 और ये कितना हो दोस्तों, यह हो 2। तो कितना इसमें आपको मिलाना चाहिए, पानी। पानी मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें आपसे कह रहा है पानी मिलाना है। तो जब पानी मिला रहे हैं तो पानी का ही अनुपात बदलना चाहिए, ना कि दूध का। पहले दूध कितना था 2 था, पहले दूध क्या था 2, लेकिन अब कितना हो गया 1। ये तो गलत बात है क्योंकि दूध को हमने छेड़ा ही नहीं, दूध जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करिए, इसको 2 बनाइए, इस 1 को क्या करिए 2 बनाइए, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। अनुपात क्या हो जाएगा 2 संबंधित 4, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पहले पानी कितना था भैया 3, अब कितना हो गया 4, कितना बढ़ गया दोस्तों यहाँ से 1 लीटर, यानी 1 अनुपात पानी बढ़ा है। 1 अनुपात का मान आपको निकालना है। तो ये 60 किसका दिया गया है, पहले कितना इसमें मिश्रण में था दूध और पानी, तो दूध और पानी का अनुपात क्या था 2 संबंधित 3 यानी 5 लीटर। तो 5 अनुपात में पानी था, 5 का मान क्या दिया गया है 60, 5 का मान 60, 1 का मान निकालिए 12, 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 1 का मान 12 हो जाएगा। यही है 1 का मान 12 लीटर। आपसे किसका मान निकालना था 1 अनुपात का, तो 1 का अनुपात का मान क्या आया 12 लीटर। तो इसका भी राइट आंसर 12 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। सभी प्यारे साथी एक बार बताइए, इसका मौसम बताना है प्यारे साथियों। भिन्न का मौसम कैसे निकालते हैं, भिन्न का मौसम कैसे निकालते हैं, इसका मौसम आपको बताना है। भिन्न का मौसम निकालने के लिए अंश का मौसम बटे हर का लौसम करते हैं। तो अंश में यहाँ पर 4 है, 8 है, 2 है, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा दोस्तों 4 8 2 का मौसम 2 हो जाएगा। हर का लौसम, लौसम में क्या हो जाएगा 35 ले लीजिए, मान के चलिए 35 इसका लौसम है। 15 में क्या है 5 है,
3 है, लेकिन 35 में 7 है, 5 है, 3 नहीं है, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना कर दिए, 5 है यहाँ पर नीचे, हर में यहाँ पर 4/5 में नीचे 5 है, 35 में 5 है, ये है, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो 2/35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, 2/105 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल 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 सही उत्तर है। मैं विश्वास करता हूं 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अभी तक आप लोग 10 के 10 प्रश्न कर लिए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं दोस्तों। अपने जो है दोस्तों, अपनी तैयारी का जो लेवल है दोस्तों, वो आप लोग उसको डेवलप करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए दोस्तों, डेली लगाइए प्रैक्टिस सेट, हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और फुल प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, तब कहीं जाकर आपका लेवल अप हो पाएगा, आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी, ठीक है। टाइम बचाना है तो प्रैक्टिस सेट जरूरी है दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहली 6 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, पहली 6 सम संख्या, तो 6 सम संख्या, पहली तो 2 है, 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ये 6 संख्याएं हो गई। एक ऐसी संख्या है सम, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, तो इस बीच की संख्या औसत होगा, तो 6 के बाद क्या आता है दोस्तों, 7 आता है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 7। इसका औसत क्या होगा दोस्तों, 7 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाव धारा का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नाव धारा के क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया है। कहा जा रहा है इसमें, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की गति बताइए। अनुकूल माने होता है दोस्तों पानी के साथ धारा के साथ नाव को चलाना। मान के चलिए नाव इधर चल रही है, धारा इधर चल रही है, तो इस पे नाव भी इधर चल रही है, ये होता है अनुकूल। प्रतिकूल क्या होता है, धारा इधर चल रही है और नाव जो है इधर चल रही है, ये होता है प्रतिकूल। यानी धारा के विपरीत चलेगा तो प्रतिकूल, धारा के साथ चलेगा तो अनुकूल बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, यही बात इसमें बोला गया है कि जब धारा के अनुकूल चलते हैं, अनुकूल माने जब धारा के साथ चलते हैं, जब धारा के साथ चलेंगे दोस्तों तो स्वाभाविक आप खुद सोच के देखिए, जब धारा के साथ चलेंगे तो आप बहुत तेज चल पाएंगे, यानी उस कंडीशन में आपकी चाल और धारा की चाल जुट जाती है। आपकी चाल और धारा की चाल जुटेगी, यानी बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू, बी माने बोट, डब्ल्यू माने वाटर, ये दोनों का चाल हो जाएगा। कितना चाल हो जाएगा यहाँ पर, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। 88 किलोमीटर जाना है, 88 किलोमीटर जाना है, 11 घंटे का समय लगता है, तो कितना इसका चाल हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका चाल हो जाएगा। जब धारा के विपरीत चलेंगे, प्रतिकूल चलेंगे, तो बी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि चाल उस समय घटेगा। अब बहुत तेज हाथ पांव चलाएंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उस समय चाल क्या होता है, घटता है, घटेगा। कितना जाना है, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे, तो 12 × 72, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक। आपसे क्या पूछा गया है भैया, आपसे पूछा गया धारा की गति बताइए, तो धारा की गति कैसे निकालिएगा, ए कंपाउंडो डिविडेंडो यहाँ पर लगा दीजिए। धारा की गति निकालना है तो यहाँ पर क्या है, 8 और 6 का अंतर है, दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दीजिए, तो दोनों को घटाएंगे, 8 - 6 करिएगा 2 हो जाएगा, और 2 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। धारा की गति क्या है, 1 है, 1 है धारा की गति। ऑप्शन नंबर कहाँ भैया, 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में इसका दिया गया है उत्तर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों धारा की गति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते भैया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कहा गया कि सुमन 40 किलोग्राम गेहूं को 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति किलो किस दर पर मिश्रण को बेचनी चाहिए। आइए भैया, यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है, तो बेचने की बात कर रहा है तो बेचना पड़ेगा करेगा इसको, ठीक है। बेचने की बात कर रहा है दोस्तों तो इसको बेचना तो पड़ेगा ही। आइए कैसे बेचा जाएगा, पहले आप ये देखिए कि 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, हर 1 किलोग्राम का दाम कितना है, 12.5 रुपये, तो 40 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 किलोग्राम का दाम क्या हो जाएगा, 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है, तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 0, 5 × 4 = 20 हासिल का 2,
4 दूना 8, 2 10 हासिल का 1 और 4 एक कम 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव एक स्थान पर, यानी ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा, इसका कोई मूल नहीं है। 500 हो गया। गेहूँ फिर खरीदा, 30 किलोग्राम गेहूँ खरीदा है 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 30 किलो का दाम क्या हो जाएगा? 30 किलो का दाम क्या हो जाएगा 14 के हिसाब से? क्या होगा भैया? 14 तिया 42, 420 रुपये हो जाएगा। टोटल उसने कितना खरीद लिया, कितने रुपए खरीदने में खर्च किया है? 0 2 5 4 9, 920 रुपये उसने टोटल पैसा खर्च किया है। अब वह चाह रहा है दोस्त कि इसे 5% के लाभ पर बेचे। तो 5% लाभ पर जब बेचना चाह रहा है तो इसको जब बेचेगा 5% के लाभ पर, तो 105% पर बेचेगा दोस्तों, 105% पर बेचेगा। क्लियर है? 105% पर बेचेगा। इसी को हल कर दीजिए आप। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 21 पंजे 105, 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 46 गुना क्या हो जाएगा 21, 46 गुना 21, यह है इसका दाम है कितना का? इस सभी जितने किलोग्राम उसने खरीदा है उतना में यह बेचेगा। कितना किलोग्राम खरीदा है? ये तो बिक्री मूल्य हो गया ना, इतना में वह बेचेगा। लेकिन पूछा हर एक किलो का दाम कितना होगा? ये तो कुल बेच रहा है इतने में, लेकिन हर एक किलो का दाम निकालना है तो कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम यहाँ है और 30 किलोग्राम यहाँ है, यानी 70 किलोग्राम है। 70 से भाग दे दीजिए, 70 से भाग देंगे तो हर एक किलो का दाम निकल जाएगा। यहाँ पर काट दीजिए, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 3 बार में कैंसिल, 6 तिया 18 हासिल का 1 और 4 तिया 12 1 13, 138, नीचे 10 बचा है क्योंकि 7 एक कम 7 10 बचा है नीचे, दशमलव एक स्थान पर लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13.8, 13.8 रुपये में बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। हर एक किलो का दाम कितना है दोस्तों? बिक्री मूल्य 13.8 रुपये या 80 पैसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आइए समझते हैं। कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिन में कर सकती हैं। कपिल और पीहू मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल और प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितना दिन में कार्य को पूरा करेंगे? तो सबसे पहले निकालिए टोटल काम है कितना। कौन कौन काम करते हैं भैया? एक है कपिल और एक है कौन? प्रकाश है। ये काम करते हैं कितने दिनों में? तो ये दोस्तों काम कर लेते हैं कितने दिन में? 45 दिनों में, 45 दिन में। लेकिन यहीं पर कहा जा रहा है कि प्रकाश और कौन है दोस्त? पीहू है। प्रकाश और पीहू के लिए पीएच लिख देते हैं। ये काम करते हैं तो कितना दिन का लेते हैं टाइम? 60 दिन का। और यहीं पर दोस्तों कपिल और पीहू जब काम करते हैं तो ये लोग समय लेते हैं कितने का? 60 दिन का। चलिए ठीक है, आप क्या करिए, इनका निकालिए लघुत्तम। लघुत्तम जो आएगा टोटल काम होगा, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा आप लोग निकाल के बताइए दोस्तों। इसका लघुत्तम कितना आएगा आप सभी लोग निकाल कर बताइए, कितना आएगा लघुत्तम इसका? बताइए दोस्तों, कितना लघुत्तम आ रहा है आप सभी का? देखिए दोस्तों, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 लघुत्तम हम मान लेते हैं। अब 60 में यहाँ पर 45 है, 9 पंजे 45, 9 पंजे क्या होता है दोस्तों? 45 होता है। तो इसमें तुम 3 है लेकिन 9 नहीं है, 3 है दोस्तों। 9 में क्या है? 3 2 बार है, तो इसमें एक ठो 3 है, एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है, एक 3 से गुना कर देंगे, यानी 6 3 18 180 इसका लघुत्तम हो जाएगा। इसका लघुत्तम क्या होगा? 180। लघुत्तम क्या होगा? 180। और यही क्या है? टोटल वर्क, टोटल कार्य है। 45 से भाग दीजिए दोस्त, 45 चौको 180 4 बार में जाएगा, 60 तिया 180 3 बार में जाएगा, 60 तिया 180 3 बार में जाएगा। अब तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे दोस्तों, तो देखिए अगर तीनों लोग मिलके जब काम करेंगे तो एक के आदमी 2 बार आ जाएगा, एक ही आदमी 2 बार आ जा रहा है। जब 2 बार आ जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? इनकी कार्य क्षमता जुटेगा और 2 से भाग कर देंगे। कार्य क्षमता जुटेगा 2 से भाग कर देंगे। तो जब कार्य क्षमता निकालेंगे किसका? तीनों का कार्य क्षमता निकालिए। तो 180 काम को कराना है आपको, 180 काम कराना है इन तीनों से। तो इन तीनों का जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो तीनों का क्या हो जाएगा? 4 3 7 3 10। ये किसका हो रहा है? तीनों का। लेकिन तीनों का नहीं है,
एक ही आदमी 2 बार आ रहा है ना, तो इस 10 में आप 2 से भाग कर दीजिए, तब यह एक एक आदमी का कार्य क्षमता निकल जाएगी। कपिल, प्रकाश और पीहू का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 5। 10 में भाग देंगे दोस्तों, 2 से 5 हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 3 15 और 5 6 30। तो ये जब कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर काम करेंगे तो 36 दिन का टाइम लगेगा दोस्तों। 36 दिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी है? अगर इस सवाल में दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिया जा रहा है और इस प्रश्न को आप लोग आराम से ध्यान से समझिएगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टंकी की गहराई बताइए। पाई का मान आपको 22/7 का उपयोग करनी है दोस्तों। देखिए क्षमता मतलब क्या होता है? आयतन। क्षमता का मतलब क्या? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर ये किसके है? 5632। 5632 के यह बराबर है। पाई का मान दोस्तों 22/7 लेने हैं, 22/7। आर का मान क्या है? व्यास अगर 8 है, त्रिज्या 4 हो जाएगी। व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो त्रिज्या 4 होगा। 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुना 4 हो जाएगा। 4 गुना 4 गुना एच का मान, एच माने ऊंचाई या गहराई, यही निकालना है। 5632। 5632 हल करिए दोस्तों। आप पहले इसको काटिए 11 से। 11 दूना 22। 11 से काटेंगे 11 5 55 और 11 एकम 11, 11 दूना 22। 4 से काटिए, 4 से काटेंगे दोस्तों तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32। अभी भी 4 से कटेगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे, 2 से काटिए 16 बार में कट जाएगा। तो एच का मान क्या हो जाएगा? 7 का गुना 16 में, 16 7 112, 16 7 112। तो इसका गहराई क्या हो जाएगा? 112 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 112 मीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है। 3 महीने में बच्चे का वजन 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है तो बच्चे का वजन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? पहले वजन क्या था दोस्तों? पहले वजन था 3.2 किलोग्राम, लेकिन अब कितना हो गया? 6 किलोग्राम। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा भैया? तो यहाँ से 2.8 किलोग्राम इसका बढ़ गया है। ठीक है, किस पर? 3.2 पर, गुना 100। परसेंट बदलेंगे, 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर दशमलव कैंसिल। 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 चौका 100। 4 से काटिए 4 दूना 8, 4 7 28, 25 7 175 यानी 175/2 कर दीजिए दोस्तों। 175/2, 175/2 करिए, कितना हो जाएगा? भाग दीजिए। 2 से काटिए, 2 8 16 1, 2 7 14, दशमलव 2 5 10 यानी 87.5 इसका राइट आंसर होगा। 87.5% ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है। 87.5। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर आ गया है। देखिए दोस्तों, मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार टैंक पर एक ही बिंदु पर एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में टैंक के साथ दौड़ते हैं। टैंक पर एक बिंदु जिस पर वे 31वीं बार मिलते हैं, यह वही बिंदु है जिस पर वे 43वीं बार मिलते हैं। यदि तीव्र गति वाले लड़के की गति का धीमे लड़के की गति का अनुपात n संबंधी 1 है, जहाँ n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता है? ये आपको बताना है। कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता है? तो कितना समय लगा है? समय निकालने के लिए क्या करते हैं? समय निकालने के लिए आप निकाल लीजिए। यहाँ पर समय निकालिए। 31 और 43 का ले लीजिए लघुत्तम। 31 और 43 का ले लीजिए आप अंतर। इन दोनों का डिफरेंट निकाल दीजिए। तो इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। इसका डिफरेंट क्या होगा? 12 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, इसका डिफरेंट क्या होगा? 12 होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो अंतर आएगा दोस्तों, यही है भैया क्या? LCM।
ये एलसीएम का काम करता है, एलसीएम आता है दोस्तों। ठीक है, यह एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, एन का मान आपको लेने हैं। अब एक चीज बताइए, एन का मान जो भी लेंगे वह 12 का होगा फैक्टर। क्या होगा दोस्तों, 12 का फैक्टर। एन का मान फैक्टर नहीं होगा 12 का, इन दोनों का अंतर जो होगा, n-1 का अंतर जो आएगा वह 12 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक, अगर हम कहते हैं एन का मान दोस्तों 5 है, अगर हम एन का मान 5 लेते हैं तो 5 - 1 करिए 4, 4 से 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। आपसे पूछा है कौन सा मान नहीं हो सकता, अगर फैक्टर है कट रहा है तो होगा, जिससे नहीं कटेगा वही नहीं होगा। तो 5 माइनस भाई एन संबंधी क्या है, एन संबंधी दोस्तों 1 है, एन संबंधी। अगर एन का मान आप 5 रखते हैं, ये तो 1 है, दोनों का डिफरेंट क्या है 4 है, तो 4 से 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये तो संभावित मान है, तो इसका मतलब आपसे कहा कौन नहीं है, तो ये तो नहीं है। 4 लीजिए, 4 - 1 करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से 12 कटेगा, ये भी इसका संभावित मान है, लेकिन पूछा कौन नहीं है। 3 है, 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ये तो संभावित मान है। 6 लीजिए, 6 - 1 करिए 5, 6, अगर यहाँ पर आप 6 लेते हैं दोस्तों, अगर आप एन का मान कहते हैं हम 6 ले रहे हैं, 6 1, दोनों का डिफरेंट क्या है दोस्तों 5 है, 5 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब साफ है कि इसका संभावित मान कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 4 यानी 6 नहीं होगा। ठीक है, यह इसका संभावित मान नहीं हो सकता है, यह है इसका उत्तर दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर निकलते हैं। चल, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है दोस्तों, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 64% मत प्राप्त हुआ, वह 64% मत प्राप्त करता है, वह 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए सभी मतों को वैध मानकर, यानी जो जितने भी वोट डाले गए हैं सब के सब क्या हैं, वैध हैं दोस्तों। तो देखिए वोट क्या होता है 100%, 100% पड़ा है। 100% में 2 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, 2 लोगों में चुनाव में खड़े हुए हैं, एक लोग पाया है 64%, तो एक लोग कितना पाएगा 36%। ठीक है, कितने वोटों से जीत गया दोस्तों, दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। 28% वोटों से जीता है, इतना वोट इसने ज़्यादा पा लिया, लेकिन कितना ज़्यादा पाया है 4340 वोट, ये 4340 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। 28 से काटेंगे, अगर आप इसको काटिएगा 28 से क्या हो जाएगा, इसको आप पहले आप 7 से काटिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 छक 42, 1 7 दूना 14, इतना होगा। आप जब 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 कम 4 और 4 3 12, सॉरी 4 1 कम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। 1% का मान दोस्तों कितना हो गया, 1% का मान दोस्तों 155 हो गया, 155 हो गया। 100% का मान क्या हो जाएगा, 2 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर, 155 00। 100% का मान क्या है 155 00, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ये कुल मतों की संख्या है 15,500। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिएगा। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है और 1,000 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ % बताइए। एक बात समझिए दोस्तों, कोई चीज़ आप खरीद कर लाते हैं, जितना आप उस पर खर्चा करते हैं वो भी होता है क्रय मूल्य। तो 12,000 में खरीदे हैं, क्रय मूल्य उसका 12,000 है, उसके साथ ही साथ आपने 1,000 रुपये उस पर मरम्मत में खर्च कर दिया, तो ये भी आपका क्रय मूल्य में जुट जाएगा। तो 12,000 प्लस 1,000 हो जाएगा 13,000, 13,000 हो जाएगा यहाँ पर, 13,000 हो गया। ये क्या है, इसका CP यानी क्रय मूल्य है। बिका कितने में दोस्तों, 15,000 में बिक गया। 15,000 क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। अनुपात निकालेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 13 का सामान 15 में बिका, कितना का फायदा, 2 का, किस पर 13 का, गुना 100 यानी 200/13। भाग दीजिए 13 से, 13 से जब भाग देंगे 13 1 में 13 बचेगा क्या, 7 हो जाएगा 70। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 यानी 15 से ही 5/13 आएगा इसका उत्तर। 15 से ही 5/13, 15 से ही 5/13 किसमें दोस्तों, 15 से ही 5/13 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 15 से ही 5/13 इसका राइट आंसर है।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चला जाए। 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप लोग का रिस्पांस क्या रहा आप लोग देख ही रहे हैं, तो लास्ट में आप लोग हमें जरूर बताइएगा दोस्तों आपका रिस्पांस क्या है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। 9 संख्याओं का औसत क्या है? 15 है दोस्तों। 9 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? 15 है। औसत क्या है दोस्तों? 15 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा? 15 नवा 135। इसका योग क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। आगे आपसे फिर कहा गया है इसमें, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, पहली 5 संख्या का जो औसत है दोस्तों वह है 13। तो इसका सम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका सम हो जाएगा 13 पंजे 65 हो जाएगा। और अंतिम 5 संख्या का औसत 17 है। तो अंतिम जो 5 संख्या है दोस्तों, अंतिम 5 संख्या जो है उसका औसत क्या है? 17 है। तो इसका सम क्या होगा? इसका योगफल निकालिए, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब देखिए यहाँ पर आगे आपसे कहा गया है तो 5वीं संख्या क्या है? एक बात बताइए दोस्तों, हमारे पास संख्या कितनी है? टोटल 9 है, लेकिन शुरुआत के 5 संख्या का औसत दिया है, लास्ट के 5 संख्या का औसत। भाई टोटल कितनी संख्या हो गई? 10 संख्या हो गई, लेकिन संख्या हमारे पास कितनी है? 9 ही है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जोड़िए, कितना हो रहा है? 5 5 10, 8 6 14, 1 15, 150 हो रहा है दोस्तों। ये हो गया इनका योगफल। अब हमें संख्या 9 ही निकालना है। इसका मतलब 5वीं जो संख्या है दोस्तों, आपने उसको 2 बार गिन लिया। 2 बार गिन लिया तो इसको आप घटा दीजिए। 135 को घटाइए, 135 को घटा दीजिए। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। यानी जो 5वीं संख्या थी दोस्तों वह 15 थी। 5वीं संख्या क्या थी दोस्त? 15 थी। तो 15 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और ये प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। ये 20 प्रश्न दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं। आप लोग ज़रूर हमें बताइए कि आप लोगों का रिस्पांस क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे आपसे फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए दोस्तों।